बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स हैं मैट्रिक्स की। फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे 3 से 4 टाइप्स डिस्कस किए आपके सामने। आज हम कुछ और मज़ीद टाइप्स डिस्कस करेंगे जिसमें है सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स के स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास लेट ए इज़ इक्वल टू ए आई जे, ये मैं फ़र्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से मैंने बताया कि इसका मतलब क्या है। ये हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स होता है। आइथ मीन होती है रोज़ की एंट्रीज़ और जेथ मीन होती है कॉलम की एंट्रीज़। वो कहता है आपके पास एक मैट्रिक्स है रोज़ और कॉलम में, बी या स्क्वायर मैट्रिक्स, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, किसी भी ऑर्डर का 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास हो सकता है। अब वो कहता है इफ़ ए आई जे, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एंट्रीज है ना आई जे एंट्रीज, ये वाली जैसे A11, A12, A13, ये एंट्रीज आपके पास क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। फॉर ऑल, कौन सी? तमाम की तमाम जिसमें हमारे पास आई और जे की जो है ना एलिमेंट वो इक्वल ना हो। वो कैसे इक्वल होंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिया A11, A12, A21, A22, ये मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ले लिया। अब ये मैं इसको कहता हूँ ये आइथ है, ये आपके पास जेथ है, ये आई है, ये आपके पास क्या है? जे है। इसी तरह ये आई है, ये जे है। अब वो ये बता रहा है कि आई जे इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 से मुराद ये है हमारे पास कि जो आपके पास 1 इसमें आई का एलिमेंट भी सेम है और जे का भी सेम एंट्रीज 1 यानी कि आई और जे इक्वल हैं। 2 इसमें आई भी 2 है और जे भी 2 है, इसमें भी क्या है आपके पास दोनों इक्वल हैं आई और जे। तो हमारे पास ये है कि आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे, जिसमें आई और जे इक्वल ना होना आपके पास, वो एंट्रीज आपके पास क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, जिसमें आई और जे इक्वल ना हो। अब ये देखें, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, इधर है A11, इसमें आई और जे इक्वल हैं। इनके अलावा कौन से एलिमेंट होंगे? ये वाले दूसरे एलिमेंट। यानी कि आप ये कह लें कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट हो ना वो 0 हों, और जो हमारे पास इसमें डायगोनल एलिमेंट हो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी कि अगर इधर डायगोनल एलिमेंट आपका 7 है, इधर भी क्या हो? 7 ही हो। अगर तीसरा आपने जाना है वो भी 7 ही हो। ये मैंने 3/3 का मैट्रिक्स लिया है, इधर आपके पास डायगोनल एलिमेंट 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। यानी कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट हो ना वो सारे के सारे क्या हो? इसमें सेम हो, और इनके अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या हो? सिंबल 0 हो। वो आपके पास क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट अगर लेके चलें, वो आपके पास है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके 2 नेम है, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डेफिनेशन यही है सेम, इसमें थोड़ी ये है कि इसमें जो k यूज़ हो रहा है ना, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी स्केलर 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कुछ भी हो सकता है हमारे पास। अब जो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे ना तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इधर मैं लिख लेता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि ये 2 नेम है इसके, सेम ही है ये। इसमें मैं स्केलर के अलावा जस्ट मैं कह देता हूँ कि इसमें जस्ट 1 ही आएगा डायगोनल में। इधर आपके पास जैसे 7 है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या आएगा? 1 आएगा, और इसके अलावा वो ही तमाम एंट्रीज क्या होंगी आपके पास? 0 होंगी। अब ये आपके पास क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट, ये आपके पास क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन सेम वही है स्केलर मैट्रिक्स की। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल के नेम से ही जैसे जाहिर है कि तमाम जो एंट्रीज है ना मैट्रिक्स की वो क्या होनी चाहिए? नल मैट्रिक्स। तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए मैट्रिक्स की? 0। वो आपके पास क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्टूडेंट, जो डेफिनेशन है वो आप किसी बुक से कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर की बुक या आपकी जो लीनियर अलजेब्रा की बुक है जो आपको
जिस राइटर की आपको लगवाई गई है उससे आप डेफिनेशन कर सकते हैं। डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल इसकी ये है जिसमें तमाम एंट्रीज क्या हो आपके पास जीरो की जीरो, वो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद आता है आपके पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन लिखता हूं, दो मैट्रिक्स यानी कि टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। is said to be equal matrix। इसमें दूसरी बात और है, जो इसमें क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज होंगी ना, इसमें वो कहता है कि दो मैट्रिक्स हैं उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स 2/2 का है, दूसरा मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए आपके पास 2/2 का ही होना चाहिए, सेम ऑर्डर हो। इस सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज से मुराद ये है, ये मेरे पास मैंने एक मैट्रिक्स ये एंट्रीज का लिया है, अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर का और इसी एंट्रीज का लूँ, 1 1, इधर भी 1 है, इधर भी आपके पास 1 है, इस जगह 2 है, इस जगह आपके पास 2 है, 3 3, ये क्रॉसपोंडिंग, ये भी आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आपके पास क्या कहलाता है, इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और टाइप डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज उसे कहते हैं जिसको हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज में चेंज करने का तरीका क्या कहलाता है आपके पास, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाह रहा हूं, मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं। अब ये मेरे पास रोज है और ये मेरे पास कॉलम है, मैं इस रोज को कॉलम में कर दूंगा चेंज, यानी कि ये आपके पास ट्रांसपोज हमारे पास ऑपरेट हो गया है। अब जो ये रोज थी ना, मैं इसको कॉलम में चेंज कर देता हूँ, तो ये आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज लेने का तरीका है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वन है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट करें ये मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं और इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इसका इनवर्स उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे आप 0 ना आए, तब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये जब डिटर्मिनेंट पे हम आएंगे उस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे लेते हैं। मज़ीद हमारे पास इसकी नेक्स्ट एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, स्केलर ऑफ अ, यानी कि उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है मैट्रिक्स की, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए आप इतना
कर लें। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।